हेलो सेलर्स, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या ई कॉमर्स से पैसा कमाना इतना इजी है। हाँ, बिल्कुल है। पर जो नए सेलर्स होते हैं वो कुछ मिस्टेक ऐसी करते हैं जिनकी वजह से उनका बिजनेस 3 to 6 मंथ में डूब जाता है। और कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो अपनी हिम्मत और अपनी नॉलेज के बेस पे 1 ईयर to 2 ईयर्स कर पाते हैं, बट उसके बाद भी वो लोग वो चीज़ें सुधार नहीं पाते जिनकी वजह से उनका बिजनेस नहीं आ रहा होता है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे 5 टाइप्स में। तो हमारा पहला टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। तो आज हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि कीवर्ड से ही आपके प्रोडक्ट को एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रैंकिंग मिलती है आपके पैनल्स पे, जहाँ से आप बायर्स को आप अपना प्रोडक्ट शो करते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशंस और एग्जांपल दोनों आपको देता हूँ। देखिए, अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो कभी भी आप यूनिवर्सल कीवर्ड के लिए ना जाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं आपके। जैसे कि आप शूज़ पे जाते हैं तो ओनली शूज़ लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको इंडियन से लेके इंटरनेशनल ब्रांड तक दिखते हैं, तो वहाँ पे कम्पीट करना थोड़ा हार्ड है। पर आप ये चेक कर सकते हैं कि मैं किस कीवर्ड पे एलिजिबल हूँ, मैं कौन सी कीवर्ड पे ज़्यादा अपनी सेल ग्रो कर सकता हूँ, कम से कम बजट में टॉप पे आ सकता हूँ। क्योंकि इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सिंगल कीवर्ड को बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। हर पर्सन का अलग तरीका होता है बायर पैनल पे सर्च करने का। तो उसके लिए आप हीलियम 10 जंगल स्काउट यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो हीलियम 10 में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हीलियम 10 में आप ब्लैक बॉक्स में जाके अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आप बायर पैनल पे उसका एक्सटेंशन लगा के वहाँ से भी कीवर्ड चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट पे कौन सी कीवर्ड रैंक कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट पे कितनी विजिबिलिटी आ रही है और किस कीवर्ड से उनको विजिबिलिटी और सेल्स में कन्वर्जन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट, द कीवर्ड रिसर्च। तो साथ ही साथ आपको एक चीज़ और करना है कि आपने जिस कीवर्ड पे ऐड चला है, जिस कीवर्ड पे आपको रैंकिंग करनी है, आपको ये भी चेक करना है क्या आपने उस कीवर्ड को अपने बैकएंड में डाला है या नहीं डाला है। तो अपना सेकेंड टॉपिक है प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आपका प्रोडक्ट कोई छू के या हाथ में लेके नहीं देख सकता। दैट्स व्हाई आपको इमेजेस में उसकी हर एक बेसिक से लेके एडवांस तक हर फीचर बताना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक फ़ोन लेते हैं, तो फ़ोन का हमें बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक फीचर बताना पड़ता है। जैसे उसकी स्क्रीन इंचेस कितनी है, उसकी बैटरी बैकअप कितना है, उसकी कैमरा क्वालिटी कितनी है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, A to Z। सो दैट्स व्हाई आपको इमेजेस पर काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको लाइफस्टाइल इमेजेस की बहुत नीड है। अगर आपका प्रोडक्ट होम डेकोर में आता है, फैशंस कैटेगरी में आता है, तो इन चीज़ों में आपको दिखाना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा लगेगा, विजिबल कराना पड़ता है। जब तक बायर आपका प्रोडक्ट विजिबल नहीं कर पाएगा कि वो मेरे हाथ में कैसा लगेगा, कोई वॉच है तो मेरे हाथ में कैसी दिखेगी, कोई टी शर्ट है तो उनको पहनने के बाद कैसा एज ए एग्जाम्पल हम टी शर्ट लेते हैं राइट नाउ, कि मैंने एक टी शर्ट लिया, टेबल पे रखा, फोटो खींच कर स्क्रीन कर देता हूँ, उस पर कभी ऑर्डर्स आपके जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बायर जो खरीदने आया है आपके पास, आपका प्रोडक्ट देख रहा, वो अपने आप को विजिबल नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर ये प्रोडक्ट कैसा लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको लाइफस्टाइल इमेजेस चाहिए होती हैं कि बायर अपने आप को कनेक्ट कर पाए आपके प्रोडक्ट से। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज, वो प्रोडक्ट हर एंगल से आपको इमेजेस चाहिए होती है। अगर क्लोथिंग है तो क्लोथिंग का आपका फ्रंट एंड बैक, प्लस आपको उसकी सारी मटेरियल क्वालिटी बतानी पड़ती है। एज लाइक वॉच लेते हैं तो वॉच के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि वो हाथ पे कैसी लगेगी। अगर मैंने सिर्फ रैंडम इमेजेस डाल दी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा मैं बाहर में जाता हूँ कुछ खरीदने, तो मुझे भी एक प्रॉपर इमेजेस चाहिए होती है प्रोडक्ट की, जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ और मैं विजिबल कर पाऊँ कि ये मेरे ऊपर कैसे लगेगी। एज लाइक जैसे मैंने वो वॉच पहनी है, अब मैंने क्यों खरीदी, क्योंकि मैंने विजिबल कर पाया कि मेरे हाथ पर अच्छी लगेगी। अगर मैं विजिबल नहीं कर पाता, मैं नहीं समझ पाता कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे होगा, आई डोंट थिंक सो कि मैं बाय करूँगा। तो आपको ये इन चीज़ों पे फोकस करना है। एंड द थर्ड टॉपिक इज प्राइम एंड FBA। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले मैं ये बताता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल
कोई भी वेट नहीं करता 3 to 4 डेज की, भाई मैं ऑर्डर करता हूँ और ये प्रोडक्ट मेरे पास 3 से 4 दिन आएगा, कोई वेट नहीं करता। क्योंकि अभी मार्केट ऐसा हो चुका है कि आपको 10 मिनट में प्रोडक्ट मिलता है। एज लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, आप इनसे ऑर्डर करते हैं 10 मिनट में आपको मिलता है। साथ ही साथ फ्लिपकार्ट ने भी 10 मिनट स्टार्ट कर दिया है, जिससे आपको वहाँ से भी प्रोडक्ट मिलते हैं। बट मेन इशू हमें ये आता है कि हम लोग अपनी डिलीवरी रेट कैसे कम करें, डिलीवरी टाइम कैसे कम करें, अपना प्रोडक्ट दूसरों के पास कैसे जल्दी से जल्दी भेजें। तो पर्सन्स कभी ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं प्राइम में मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो मैं नहीं करूँगा। पर ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है, क्योंकि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर सेम डे डिलीवरी कर रहा है तो कोई भी 5 से 10 रुपये या 50 रुपये एक्स्ट्रा दे के सेम डे ऑर्डर करेगा ही। क्योंकि अगर मुझे प्रोडक्ट की नीड है, अगर मैं वो ऑर्डर करता हूँ, एज लाइक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर मुझे एक डायरी की नीड है तो मैं उस डायरी को ऑर्डर करूँगा तो मैं ये चेक करूँगा कि वो डायरी मेरे पास रिसीव कब होगी। अगर मुझे उसकी कल की ज़रूरत है तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगा 4 से 5 दिन का, बिल्कुल भी नहीं करेगा, कोई नहीं करता इस समय। क्योंकि अभी हम लोग जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमें भी उसी स्पीड को पकड़ना पड़ेगा, कैचअप करना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डिलीवरी डेट जो होती है उस पर काम करना पड़ेगा। हमें प्राइम के लिए इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बायर के पास जाए, तो हमारी ऑर्डर्स क्वांटिटी इंक्रीज होगी इससे, और हमारा एक रेपुटेशन बनेगा कि ये अपने प्रोडक्ट्स को प्राइम और FBA में रखें, यानी एक जेन्युइन सेलर्स है। और इंडिया का माइंडसेट ऐसा है कि प्राइम देख के उन्हें लगता है कि ये सेलर अमेज़ॉन से वेरीफाइड है। डज नॉट मीन कि हम वेरीफाइड हैं, पर इंडियन माइंडसेट ऐसा बिहेव करती है। तो इसके लिए आपको प्राइम और FBA बहुत ज़रूरी पड़ता है। FBA में थोड़ा इशू आता है, आपको स्लॉट नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ आपको APOB करवाना पड़ता है, पर आप वो करा सकते हैं। अमेज़ॉन खुद प्रोवाइड करता है आपका APOB, आपको बस जाके FBA इनरोल करना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलता है, वहाँ से आप APOB के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपको खुद कॉल आएगा CA का, वो सब कुछ करके देता है, अमेज़ॉन उसके कुछ चार्जेस लेता है, पर ऑन द स्पॉट आपको घर बैठे ही सब कुछ मिलता है अमेज़ॉन की तरफ से। तो आप FBA और प्राइम पे ज़रूर जाएं, ये मेरा सजेशन रहेगा कि आपकी सेल्स इससे ज़रूर बढ़ेगी। 10 to 15% इंक्रीज होती ही होती है सेल आपकी इससे। और टॉपिक है अपना अकाउंट हेल्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत से सेलर्स अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उनका रिटर्न्स आते हैं, डिफेक्टिव आइटम्स कंप्लेंट्स आती है, पर उस पर वो ध्यान नहीं देते, कंप्लाइंसेस आती हैं उस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका अकाउंट हेल्थ कम होते जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। उस पर चांसेस होता है आपका अकाउंट सस्पेंड होने का। मान लीजिए आपने 1.5-2 साल दे के अपना अकाउंट बनाया है, मंथली सेल आपकी 50 lakhs 20 lakhs की है, पर आपने अकाउंट हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो इस रीज़न से आपका अकाउंट बहुत जल्दी सस्पेंड होता है। तो आपको कंटिन्यूसली अपना अकाउंट हेल्थ मेंटेन रखना है, इसे आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। अगर वीकली पे आपका अकाउंट हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपका प्राइम भी रिमूव हो जाता है। तो हमें अपना अकाउंट हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ ही साथ हमें अपनी लिस्टिंग हेल्थ भी मेंटेन रखनी है। जो हमने लिस्टिंग की है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमने लिस्टिंग में डिटेल्स डाली है, इमेजेस डाली है, हमेशा क्लाइंट को वही प्रोडक्ट मिले, अदरवाइज उससे कंप्लेंट्स आती हैं जो हमारे अकाउंट में बहुत इफेक्ट करता है और हमारी सेल्स डाउन होती है। तो बहुत सारे सेलर्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। जैसे मैं कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूँ अभी। फर्स्ट इज, जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया है सेम टू सेम भेजें। सेकेंड इज, आपका रिटर्न्स आता है तो रिटर्न्स चेक करें कि किस रीज़न से आया है, उनकी क्वालिटी पे आया है तो क्वालिटी पे इम्प्रूव करें, अगर कंटेंट की वजह से आया तो उसका कंटेंट रीवेरीफाई करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा सेलर बनने से रोकती है। तो हर बेसिक चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको ई-कॉमर्स बिजनेस लाइन में आगे बढ़ना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वीकली या इन 3 days अपना ट्रैकिंग करते रहे अकाउंट हेल्थ की। साथ ही साथ ये भी देखिए कि कंप्लाइंस ना आए या कोई डिफेक्टिव रेट आपका ज़्यादा ना जाए, डिलीवरी रेट कम रहे, और जो भी मेंटेन है वो मेंटेन रखा जाए, ताकि अमेज़ॉन आपको एक अच्छा गुड सेलर में रखे और आपको ऑर्गेनिकली प्रमोट करे। क्योंकि आपको भी पता है अगर आपका रिटर्न रेशियो ज़्यादा है,
प्रोडक्ट कैंसिलेशन रेट ज़्यादा है और आप प्रोडक्ट लेट डिस्पैच कर रहे हैं तो अमेज़ोन आपको कभी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बायर आपको बाद में जानता है वो अमेज़ोन को जानता है, तो वो अमेज़ोन के ट्रस्ट पे आपसे खरीदने आता है। अमेज़ोन कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा अपने बायर्स का, क्योंकि वो एक ऐसी कंपनी है जो बायर्स बेस्ड है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक इज राइट नाउ इज लॉन्चिंग प्रोडक्ट विदाउट रिव्यू और PPC कैंपेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिव्यू पे बात करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं तो पहले हम जानते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है और लोगों का क्या उसमें फीडबैक रहा। एज लाइक मैं कुछ खरीदने जाता हूँ तो पहले मैं रिव्यू चेक करता हूँ कि किस पर्सन को उसमें क्या दिक्कत आई या प्रोडक्ट में क्या कमी है। अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने हेल्थ फॉसेट मंगाया तो हेल्थ फॉसेट में शाइनिंग है या नहीं है, उस हेल्थ फॉसेट में कहीं स्क्रैचेस नहीं है, उस हेल्थ फॉसेट सही से वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, वेरीफाई करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम लोग विदाउट रिव्यू वाले प्रोडक्ट पे बहुत कम चांसेस होता है कि ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। तो हम लोग मेनली उन प्रोडक्ट पे जाते हैं जिन पे रिव्यू अच्छे होते हैं या रिव्यू हो। मेनली होता है कि रिव्यू होने चाहिए उस पर कि हमें पता चले कि प्रोडक्ट कैसा है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा एज अ सेलर कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है आपको लिस्टिंग्स में। तो आपको कंपलसरी 5 to 10 रिव्यू आपको अपने प्रोडक्ट पे चाहिए होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं रिव्यू मैटर नहीं करता, तो आप अभी तक अपने अकाउंट पे काम करते हुए देखा होगा कि आपके जिन प्रोडक्ट पे रिव्यू है उन पर ऑर्डर्स आते हैं, पर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल ऑर्डर नहीं आते, क्योंकि उन पे रिव्यूज़ कम है या फिर नेगेटिव रेटिंग है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये ट्रैक करते रहना है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट पे नेगेटिव रेटिंग या कम रिव्यूज़ ना रहे, ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज होते रहे। तो अगर आपको इसमें इशू आता है तो आप एक रिव्यू एजेंसी से हायर कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में जो आपको इन चीज़ों में हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं PPC कैंपेन। तो मोस्ट ऑफ द सेलर सोचते हैं कि PPC कैंपेन एक जादू है, हमने कैंपेन चलाया और ऑर्डर आ जाएंगे हमारे पास। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। PPC कैंपेन हमारा तभी काम करता है जब हमारी लिस्टिंग प्रॉपर हो, उसकी हर एक डिटेल मेंशन हो, इमेजेस प्रॉपर हो, टाइटल्स मेंशन हो, उसके बाद ही कैंपेन्स आपको रिजल्ट देगी। वो भी कंफर्म नहीं होता कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है कि आपने कैंपेन्स किस बेसिस पे चलाए हैं। अगर आपने ऑटो चलाया है तो ऑटो में आपने कौन से मैचेस एक्टिव रखे हैं, किस मैचेस को कितनी बिडिंग दी है। अगर मैनुअल चलाया तो किन कीवर्ड पे चलाया है और किस कीवर्ड पे कितनी बिडिंग दी है, क्या उस बिडिंग पे आपका प्रोडक्ट सर्चेबल है ऑन द पैनल या नहीं है, क्योंकि जो माल नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सिंपल फॉर्मूला है, जो माल दिखता है वही बिकता है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, जब तक आपका प्रोडक्ट बायर पैनल पे शो नहीं करेगा वो नहीं बिकेगा। For more content to grow your business, subscribe our channel right now and press the bell icon.